So, Jai Shri Ram, very good evening. Namaste. So, I welcome all of you in the meeting, right? So, I think आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, right? And are you excited for the session? Because मैं बहुत excited हूँ. आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, राइट? लास्ट मीटिंग जब मेरी हुई थी तो मैंने ना बड़ी सारी चीज़ें वहाँ बताई थी रिगार्डिंग हेल्थ, राइट? सो आज रिगार्डिंग हेल्थ भी बात होगी, है ना? एंड साथ साथ आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, राइट? ठीक है। सो थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, हालांकि आप सभी को पता ही होगा, राइट? नेम मेरा पल्लव सैनी है एंड करनाल हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ, राइट? इस सिस्टम में एक बड़ा अच्छा अप्रॉक्स 4.5 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? ठीक है। सो इस सिस्टम में मैं जब आया था सेकेंड ईयर में, मेरी जब बीटेक चल रही थी तो सेकेंड ईयर में ही मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था। एंड सबसे जो बेस्ट पॉइंट है कि कॉलेज खत्म होने से पहले ही इस सिस्टम में आई वाज मैनेजर, राइट? एक बार प्लीज मुझे सभी बताएंगे, क्या मेरी वॉइस आपको आ रही है प्रॉपर? जल्दी से बता दो मुझे, इज माई वॉइस कमिंग टू यू? डन। ठीक है। सो देखो अब क्या करना है, अब जो बोल रहा हूँ ना, जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करना है, राइट? सो देखो मैं इस सिस्टम में आया एंड सिस्टम में मैं जब आया सो आई वाज जस्ट स्टूडेंट। मुझे कुछ भी नहीं पता था, बिकॉज होता क्या है कि जब हम नए नए आते हैं ना सिस्टम में तो कभी कभार ये चीज फील होती है कि यार इससे पहले तो कभी नहीं किया, राइट? सो गाइज मैंने भी नहीं किया था कभी एंड मेरी भी फील डिफरेंट थी, राइट? जस्ट अ मिनट प्लीज। राइट। ठीक है। सो देखो होता क्या है, मैं बड़ी फ्रैंकली बात करने वाला हूँ आपके साथ। जब हम नए नए आते हैं ना तो बड़ी सारी नई नई चीजें सिस्टम में हमें पता लगती हैं, हमें सीखने को मिलता है। सो दो चीजें आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू जो आपको करनी करनी है। पहली चीज, जितनी बातें अभी मीटिंग में बोल रहा हूँ सिर्फ इस मीटिंग में नहीं, जो भी मीटिंग्स आप लगा रहे हो, जो भी सुन रहे हो, जो भी समझ रहे हो, जो भी देख रहे हो, कहीं पर भी डाउट आ रहा है ना, उसको लिख कर रख लो। रीजन बिकॉज आपके पास एक वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? इतने बेस्ट सपोर्ट सिस्टम के साथ जब आप चल रहे हो ना तो आपको गाइड कौन लोग कर रहे हैं? जो सिस्टम में मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, सोअरिंग मैनेजर्स हैं, कितने कितने सालों का एक्सपीरियंस है। मेरा नाम पल्लव सैनी, राइट? करनाल हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है। राइट। सो देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से चीजों को समझना है, बिकॉज फॉर एवर शीशे की तरह साफ है। अब डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी अपनी क्लैरिटी करते हैं, राइट? जो सबसे बड़ा पॉइंट है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आपको सबसे पहले समझनी है ना, क्या? अच्छा फटाफट से बताओगे हमारा जो आज का सेशन है उसका टॉपिक क्या है? पोस्टर तो देखा था ना आप सबने? टॉपिक क्या था आज के सेशन का, बताओ फटाफट। प्रोडक्ट सेशन, राइट? या प्रोडक्ट सेशन। ठीक है। अब देखो आप सबको पता है कि सेशन का जो टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट सेशन। अब प्रोडक्ट सेशन से समझ क्या आ रहा है? देखो, बीइंग वेरी फ्रैंक विद ऑल ऑफ यू गाइस, मैं जब स्टार्ट इस सिस्टम में मैंने आया और मैंने स्टार्ट किया तो मैंने जब सुना था ना पहली बार प्रोडक्ट्स, तो मेरे दिमाग में बड़ा बड़ा कुछ चल रहा था, बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। अच्छा प्रोडक्ट्स बेचने तो नहीं पड़ेंगे, अच्छा ये वो वाला काम तो नहीं है, राइट? बहुत कुछ चल रहा था। तो मैं पहले ही एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बोला जाएगा भाई आप जाओ घर घर जाके प्रोडक्ट्स बेचो, या फिर आपको प्रोडक्ट्स बेचने हैं वो वाला काम है। नो, ऐसा कोई काम नहीं, राइट? काम क्या है वो बड़े ध्यान से सुनो। आपको करना क्या है, अब प्रोडक्ट सेशन के बारे में क्यों बताया जा रहा है, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको क्यों बताया जा रहा है? बहुत बड़ा रीजन है कि आप इस सिस्टम में एंटर करने वाले हो वर्किंग के लिए, राइट?
और जब तक आप इस सिस्टम को अच्छे से समझ नहीं लोगे ना, आई गारंटी ऑल ऑफ यू, तब तक आप इस सिस्टम में अपना 100% दे ही नहीं सकते। यू एग्री विद मी, राइट? ठीक है। सो इसीलिए क्या करना है कि अब जो चीजें आगे दिखाऊंगा, मैं प्रेजेंटेशंस भी शो करूंगा आपको, कुछ चीजें बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी, राइट? तो क्या करना, बड़े ध्यान से उन चीजों को समझना है, बिकॉज आप अल्टीमेटली प्रैक्टिकली पता है क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं सिस्टम में आकर बहुत सारा पैसा कमाऊं, बट उसके लिए दोस्त आज मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टम को जानना, सीखना, समझना पड़ेगा, राइट? सो आर यू गाइज रेडी? सभी रेडी हैं? शो करूं प्रेजेंटेशन? फटाफट बताओ। अच्छा, कौन कौन एक्साइटेड है? कौन कौन अब रियलिटी में जानना चाहता है कि हमारे क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे हैं, किस लेवल के प्रोडक्ट्स हैं? अच्छा, मैं ना एक चीज और क्लियर करता हूँ, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है, राइट? दिस इज नॉट अ जॉब। अब यहाँ पर फर्क क्या है? बिकॉज इट इज अ प्रोफेशनल बिजनेस, राइट? अब बिजनेस किस चीज पे रन करता है? बिजनेस हमेशा एक पर्टिकुलर सिद्धांत पर रन करता है, क्या? कि मार्केट में अगर कोई मेजर लेवल की प्रॉब्लम है ना, एंड इफ यू बिकम द सॉल्वर, आप बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो, राइट? इस सिद्धांत पे कोई भी बिजनेस रन करता है, राइट? सो जो हमारे प्रोडक्ट्स है ना, जो हमारा सिस्टम है, वो किस में डील करता है? वेलनेस इंडस्ट्री में, राइट? अब वेलनेस इंडस्ट्री क्या होती है, चलो वो देखते हैं, राइट? सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, एक बार ना मुझे बता भी देना कि क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। सो एक बार जल्दी से मुझे बता दो, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है आपके साथ? हो गई है, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। राइट, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना? सो अब आप सबने ना सुनने पे और चीजों को देखने पर ध्यान देना है, राइट? ठीक है। सो देखो, यहाँ पर ना कुछ प्रॉब्लम्स लिस्ट की हुई हैं, एक बार ध्यान से इनको पढ़ो, एंड इफ यू वांट पर्टिकुलर स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? राइट, एक बार ना ध्यान से इस रिपोर्ट को पढ़ो। 1 million people who will have a heart attack or die from coronary heart disease this year. 16.5 million Americans aged 20 and older who are living with coronary heart disease. Right. 3,56,000 cardiac arrests. 38% adults are obese as of 2014. पढ़ रहे हो? देख रहे हो? डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो आज की डेट में है ना? कोई बहुत ज्यादा मोटा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये ना कुछ न्यूज कटिंग्स है जो मैंने अरेंज करके लगाई है। जहरीला होता पंजाब का पानी, राइट? इन इंडिया एयर पॉल्यूशन सेकंड लार्जेस्ट किलर एंड चिल्ड्रन आर ग्रोइंग स्मॉलर लंग्स। क्या करें, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली, बद्दी में 1 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त। राइट, ये सारी हमारे इंडिया की जो न्यूज रिपोर्ट्स है ना, वो है, राइट? 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर लिनस पॉलिंग, आप इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डॉक्टर लिनस पॉलिंग, ये नाम अपनी कॉपी में लिख लें सभी, और इनके बारे में ना सर्च करना आपने। और इनका क्या कहना है कि नियरली ऑल डिजीजेस कैन बी ट्रेस्ड टू अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है कि ये कहते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई ना, कोई भी बीमारी हो गई है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी स्तर पे कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। एंड अगर आप उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फुलफिल कर दें, तो वो प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी। या फिर अगर आप अपनी बॉडी में न्यूट्रिशनल बैलेंस प्रॉपर बना कर रखें,
आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी। कितनी बड़ी बात है, राइट? नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, यू ऑल नो दिस, राइट? हमारे सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे, राइट? अब वो ऑर्गन्स टिश्यूज से बनते हैं, और जो सबसे छोटी इकाई है दैट आर सेल्स, है ना? डेली हमारी बॉडी में नए सेल्स बनते भी हैं, और डेली नए जो पुराने सेल्स होते रहते हैं वो मरते भी हैं, राइट? लाइव सेल्स एंड डेड सेल्स, है ना? अब आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में ना आंतें होती है, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स। अच्छा, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग है ना, वो हमेशा एक बात कहते होंगे, व्हाट इज दैट, कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स दे अराइज फ्रॉम आवर स्टमक, है ना? पेट से होती है बीमारियां। अब पेट से क्यों होती है भाई? थोड़ा डीप में जाकर रीजन जानना चाहिए, क्या कहते हो? है ना? अच्छा, जानना चाहिए, बताओ, क्या रीजन जानना चाहिए? हम्म। मैंने ना जान के स्क्रीन शेयर ऑफ किया फॉर 2 मिनट्स। मैं आपके सामने ना बातचीत करना चाहता हूँ कुछ आपके साथ, राइट? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप में से कौन कौन ऐसा है जो डेली ब्रश करता है? देखो भाई, अगर अब भी आपका मैसेज नहीं आ रहा है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। कह लो, अब है ना, उस बंदे का मैसेज भी आ रहा है जिसने अभी तक नहीं भी किया था। सब करते हैं, राइट? ठीक है, तो जनरल से क्वेश्चन था काफी, सब ही करते हैं, है ना? अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप जस्ट फॉर 1 डे ब्रश ना करें, व्हाट विल हैपन? बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी, क्या होगा? फ्रेशनेस फील नहीं होगी शायद, कुछ खाने का मन नहीं करेगा। अच्छा, अगर एक हफ्ता ना करो, कुछ लोग तो शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना? राइट, स्मेल आने लगेगी, जम्स हो जाएंगे, कैविटीज हो जाएंगी। अच्छा, अगर 1 महीना ना करो, शायद ये है ना, दांत दिखने ही बंद हो जाएंगे। एक मैसेज आया है राखी जी का, मजाक हो जाएगा जिंदगी का। राइट, अल्टीमेट गाइस, ठीक है? तो आप सबको ना सब पता है। अब बड़े ध्यान से ना एक चीज को अंडरस्टैंड करो, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पता है क्या कुछ हो सकता है, राइट? बट सिमिलरली, क्या आपने कभी पेट साफ किया है? क्या कभी, अच्छा, क्या कोई ऐसा ब्रश आता मार्केट में कि हाँ, जो मुंह में किया और पेट तक जाके ना सब साफ कर दे? ऐसा तो कुछ नहीं है, राइट? कुछ भी नहीं है। तो भाई, एक बात बताओ, पिज्जा, बर्गर, अच्छा कौन कौन खाता है ये जो मैं नाम ले रहा हूँ अभी? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, क्या क्या होता है और? मेरे को तो नाम भी नहीं पता सच, जो भी बाहर का जंक फूड है। मैं इस मामले में थोड़ा कमजोर हूँ, मुझे नाम नहीं पता ज्यादा। मोमोज होते हैं, हाँ, एक। कौन कौन खाता है बताना जरा, आप खाते हो? कुछ लोग बोल रहे हैं सर भर भर के खाते हैं। आजकल सब खाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मजबूरी में भी खाना पड़ता है ना? सपोजिंगली आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हो या कहीं पे भी आप बाहर रहते हो, कभी कभार इंसान की मजबूरी भी होती है, खाना भी पड़ता है। बट अल्टीमेटली आप एक चीज चेक करो, जब आप छोटे थे तब से लेके अब तक कितना कितना बाहर का वो खाना पेट में जा चुका है ना? अच्छा, साफ तो हमने किया नहीं है भाई, राइट? अब टेक दिस वेरी सीरियसली, आप क्या करो, राइट? एजिनोमोटो इज अ सॉल्ट विच मे कॉज किडनी स्टोन्स एंड इन्फ्लेमेशन इन स्टमक, और ये एजिनोमोटो जो है ना, ये जितना जंक फूड है उस सब में पाया जाता है, राइट? सो देखो, अब इसको ना थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? मजाक एक तरफ हो गया, अब थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करो। मैं बोल रहा हूँ कि आप है ना डेली ब्रश ना करो, ठीक है? मैं बोलता हूँ कि आप है ना सिर्फ अपना गर्म पानी से कुरला कर लिया, या फिर जस्ट
पानी से जो करना कर लिया, क्या होगा? दांत साफ हो जाएंगे? बताओ, नहीं होंगे ना। ब्रश करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, तभी जाके कुछ बात बनेगी। सिमिलरली आप बोलो कि मैं तो गर्म पानी पी लिया था, है ना, क्या होगा? पेट साफ हो जाएगा? नो। राइट। तो होता क्या है कि अल्टीमेटली आप खा रहे हो, होता क्या, प्रोसेस क्या रहता है? आपकी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, वो एक ऐसा पार्ट है जहां पर पूरी की पूरी डाइजेशन होती है। अब कैसे डाइजेशन टेक प्लेस होती है? देखो, हमारी जो बॉडी है ना, अब मैं यहाँ पर अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। राइट, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। वेट, मैं आपको ना थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ। सो सी, फर्स्ट पॉइंट पर देख रहे हो क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस? आपकी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में जो भी आपने खाया, वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करता है। तो वहां पर होता क्या अल्टीमेटली, आपकी बॉडी में ना ये विलाय होता है, राइट, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर है ना खाना जाके एब्जॉर्ब होता है। अब आप ये देख रहे हो, ये जो कट्स बने हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सी, ये जो कट्स बने हुए हैं, आप इसको अगर ध्यान से देख पाओ, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, जितना आपके खाने के अंदर न्यूट्रिशन है, अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वॉट एवर, वो यहाँ पर आकर एब्जॉर्ब होता है। अब जैसे ही आपने क्या किया, बाहर का खाना खाना शुरू किया, होता क्या है? कम ऑन द सेकंड पॉइंट, ये जो आप ब्लैक ब्लैक पार्ट देख रहे हो, तो क्या होता है कि ढेर सारी गंदगी जो डाइजेस्टेबल ही नहीं है, वो यहाँ पर आकर जम जाती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हुई? आपको नहीं पता लगेगा, बट इंटरनली आपके डाइजेशन सिस्टम में जहां पर न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था, धीरे धीरे वहां पर ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो गई। मीन्स, अब अगर आप अच्छा खाना भी खा रहे हो तो ऐसा नहीं और डाइजेस्ट नहीं होगा, होगा। बट अब जो उसका रेट है डाइजेस्ट होने का, और सिर्फ डाइजेस्ट होने का नहीं, जो न्यूट्रिशन वैल्यू का आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने का रेट है, बहुत ज्यादा स्लो हो जाए। राइट। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर, देयर कम्स एलोवेरा, राइट। जहां से आप क्या कर सकते हो, एलोवेरा में ना क्लींजिंग एक्शन होता है, जो क्या करता है, आपकी बॉडी में जो आपकी आंतें हैं ना, यहाँ पर जो भी गंद जमा है, इसको साफ करता है। राइट। अब ये काम कैसे करता है? दिस इज एलोवेरा, राइट, ये फॉरएवर का आता है। अब ये काम क्या करता है? ये आपके अनहेल्दी कॉलन को ना वापस हेल्दी करता है। राइट। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। राइट। एलोवेरा बेसिकली क्या है? इट इज द किंग ऑफ हर्ब्स। राइट। अगर हिस्ट्री में बात करें, 3500 ईयर्स से ज्यादा हो गए, है ना, कि इस प्लांट के बारे में जो इस धरती पर लोग हैं, है ना, उनको पता लगा। मे बी पहले भी पता हो, राइट, बट जो हमारी बुक्स हैं वो यही कहती। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, राइट। सो अलेक्जेंडर क्या करते थे कि जब सोल्जर्स लड़ाई में घायल हो जाते थे ना, तो सपोजिंगली कोई कुछ बाण लग गया, कोई तलवार लग गई, है ना, कुछ भी लग गया, सपोजिंगली कट लग गया, तो वहां पर ना एलोवेरा, डायरेक्टली एलोवेरा का पत्ता काटा, अप्लाई कर दिया। तो वो क्या करता है, वो वाउंड्स की बहुत ज्यादा फास्ट रिकवरी करता है। राइट। क्वीन क्लियोपेट्रा, इनके बारे में में भी आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते स्टडी करके देखना। इनको ना सबसे ज्यादा सुंदर बताया जाता है, सबसे ज्यादा सुंदर। मतलब जितनी इतनी सारी रानियां आई हैं, है ना, तो इनको ना सबसे ज्यादा सुंदर बताया जाता है। रीजन ये क्या करते थे कि ये नहाते भी पानी से नहीं थे, मतलब जो मैंने स्टडी किया है, राइट।
ये क्या करते थे, एलोवेरा, राइट, एलोवेरा का जितना जूस निकला है ना, और उसी से इन्होंने नहाना है, वही फेस पे लगाना है। और एलोवेरा इतना ज्यादा आपकी एंटी एजिंग करता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेसिकली ये जो एलोवेरा है, ये काम कैसे करता है। अगर मैं एलोवेरा को कट करूं तो ये इसके बीच में जो इनर जेल है ये काम का है, और इसके न ऊपर ना, मतलब इसके अंदर एक लेयर होती है येलो कलर की। राइट। ये लेटेक्स होता है। सो ये बिल्कुल काम का नहीं होता, और ना ही ये खाने का होता है, ना ही इसको खाना चाहिए। राइट। और इसके ऊपर लीफ होता है, और इसी येलो लेटेक्स की वजह से कोई भी एनिमल आप देखते होंगे, कोई भी एनिमल इसको खाएगा नहीं, क्योंकि उनको इनर जेल तक की स्मेल ही नहीं आती है। राइट। उनको पता ही नहीं लगता कि हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है ना। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर एलोवेरा इतना ज्यादा बढ़िया है, तो भैया मैं अपने घर में लगा लेता हूँ। क्या कहते हो, है ना। मेरे माइंड में तो यही पॉइंट आया था, अगर एलोवेरा इतना ही ज्यादा बढ़िया है, क्या करते हैं, घर में लगा लेते हैं, चक्कर ही खत्म। राइट। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एलोवेरा को प्रॉपर मेच्योर होने में ना 2 से 4 साल का टाइम लगता है। अब क्या आप 2 से 4 साल वेट कर सकते हो, आस्क योरसेल्फ। दूसरी सबसे बड़ी चीज, 3 पॉइंट्स हैं इसमें जो सबसे मेजर है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, एलोवेरा की जो डाइट है ना, दैट इज नॉट वाटर। सोच के देखो, हालांकि एलोवेरा पूरा पानी का ही भरा हुआ है, पर फिर भी उसकी डाइट पानी नहीं है ना। उसकी सिर्फ 5 to 10% डाइट जो है वो पानी है। अदरवाइज जो 90 to 95% उसकी डाइट है ना, दैट इज प्योर एयर, शुद्ध हवा। अब जैसी हवा उसको मिलेगी ना, उसके अंदर क्वालिटीज वैसे ही आएंगी। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, एलोवेरा में ना बहुत सारी, आप अगर आपने कभी स्टडी किया हो आपको पता हो, बहुत सारी एलोवेरा की स्पीशीज हैं। राइट। अब इन अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 स्पीशीज आर देयर। अब इनमें से यूजफुल कौन सी है, अप्रोक्सीमेटली 3 4, है ना, मतलब 3 से 5 ऐसी हैं जो यूजफुल हैं। और यूजफुल में भी जो ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल है, उसमें भी जो सबसे बेस्ट है, व्हाट इज दैट, दैट इज एलो बार्बाडेंसिस मलर, जिसका यूज फॉर एवर करता है। राइट। सो ये बड़े बेसिक पॉइंट्स है, और कोई भी इनको मिस ना करे अपनी कॉपी में लिखना, क्योंकि ये आगे आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, जो पॉइंट्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ। राइट। अब एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा में ना प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एलोवेरा आपकी स्किन की थर्ड लेयर तक भी जाकर काम करता है, जो कि बाहर मार्केट की कोई भी क्रीम, कोई दवाई नहीं करती। वो सिर्फ अपर लेयर पे काम करती है, दैट इज एपिडर्मिस। राइट। कोई बहुत ही महंगी में से महंगी दवाई है, वो डर्मिस तक काम करेगी, बट एलोवेरा फॉरएवर का जो है, वो इस थर्ड लेयर तक भी जाता है, दैट इज हाइपोडर्मिस। राइट। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि मेरे को यहाँ पर किसी कंपनी के नाम के बारे में ना तो कुछ मेंशन करना चाहिए, ना ही कुछ करना चाहिए, बट फॉर द काइंड ऑफ अ रीजन। राइट। आप देख सकते हो कि इसमें क्या कुछ है ना, प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं। अब उन प्रिजर्वेटिव से होता क्या है, ये आपके सामने है। अधिक इस्तेमाल कैंसर की आशंका को बढ़ाता है। एंड इफ यू सी फॉर एवर एलोवेरा, सो फॉर एवर के एलोवेरा टोटल नेचुरल है, इसके अंदर कहीं पर कोई भी प्रिजर्वेटिव है ही नहीं है। अगर आप पढ़ पाओ तो लिखा हुआ है प्रिजर्वेटिव फ्री, शुगर फ्री, जो कि सबसे बड़ी बात है। राइट। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, नहीं भी हुआ तो भी होना चाहिए, कि अगर सच में नेचुरल है तो फिर ये खराब क्यों नहीं होता, है ना। क्योंकि सेब नेचुरल है ना, आप उसको काट के रख दो, खराब हो जाएगा ना। तो अगर एलोवेरा नेचुरल है, खराब क्यों नहीं होता भाई फॉरएवर का। खराब इसलिए नहीं होता बिकॉज उसमें 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है। राइट। एंड बाकी का जो पॉइंट 3 है ना, वो इसमें स्टेबलाइज्ड विटामिन सी डाला हुआ है। राइट। प्लस कुछ जड़ी बूटियां डाली हुई है नेचुरली, जिसकी वजह से क्या हो रहता है कि स्टेबलाइज्ड रहता है, खराब नहीं होता। बट जब तक आप इसको ओपन नहीं करोगे तब तक ये खराब नहीं होगा। ओपन करने के विद इन 5 to 7 डेज आपको इसको कंटेन कर लेना। राइट। ठीक है। ये हमारी फील्ड्स हैं, ये कुछ सील्स हैं जो फॉरएवर को मिली हुई हैं। राइट। है ना। और ये आप कुछ रिजल्ट्स देख सकते हो जो फॉरएवर से होते हैं एलोवेरा जेल से। राइट।
ये डैमेज्ड है ना, और आफ्टर इन टेकिंग ऑफ एलोवेरा ये अगेन ऐसा ही हो जाता है, राइट। टेट्रा पैकिंग में आता है हमारे पास ये, है ना, जिसकी कितनी सारी लेयर्स हैं, मींस इसके अंदर आपका एलोवेरा बिल्कुल भी खराब नहीं होता। और आप ये रिजल्ट्स खुद देख सकते हो, राइट। एलोवेरा जेली, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग। एलो प्रोपोलिस, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग। एलोवेरा जेल, ये भी फॉरएवर का एक प्रोडक्ट है ना। यही लड़की पहले कैसी थी, एंड आफ्टर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स यही लड़की कैसी है, आपके सामने है, राइट। देख सकते हो, आपके सामने है, राइट। ठीक है। अब एलोवेरा के बारे में तो आपको पता लग चुका है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे बताऊं, मजा आ रहा है या नहीं, रहने दूं, क्या कहते हो? बताओ, जानना है क्या और? क्या करोगे जानकर? कह रहे हैं हमें तो जानना है। चलो, तो आगे जानते हैं, राइट। सी दीज आर आवर फील्ड्स, है ना। ये दूर तक जहां तक आप देख सकते हो ये सारी फॉरएवर की फील्ड्स हैं जहां पर एलोवेरा प्लांट हुआ हुआ है, राइट। एंड 8,000 एकड़ ऑफ लैंड में फॉरएवर एलोवेरा प्लांट करती है। आईएससी सर्टिफाइड, आईएससी इज इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। आप इवन ये भी कह सकते हैं कि ये जो सील है ना, ये बनी ही फॉरएवर के लिए थी, या ये सील सबसे पहले मिली ही फॉरएवर को, राइट। बिकॉज फॉरएवर आज भी ऐसी एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड लीडर है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलोवेरा एंड बी हनी। पूरे वर्ल्ड के अंदर 85% एलोवेरा एंड 75% हनी फॉरएवर सप्लाई करता है, राइट। एंड मैंने थोड़ा सा इनकरेक्ट कह दिया, पूरे वर्ल्ड में 85% नेचुरल एलोवेरा जेल एंड 75% नेचुरल बी हनी फॉरएवर सप्लाई करता है, राइट। बिकॉज सिर्फ हनी कहने से, एलोवेरा कहने से दैट इज नॉट नेचुरल, राइट। एक अकेले एलोवेरा में 200 न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस होते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एलोवेरा के बेनिफिट्स क्या है? आपका इम्यून सिस्टम बहुत जबरदस्त रहता है, डाइजेशन सिस्टम पूछो ही मत, है ना। और आपकी बॉडी में ना एनर्जी काफी हाई लेवल पर रहने लग जाती है जब आप एलोवेरा इनटेक करते हैं। एंड आपने वेट गेन करना है, एलोवेरा बहुत अच्छा उसके अंदर, राइट। वैसे एलोवेरा नेक्टर ये गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें एलोवेरा जेल तो है ही है, साथ में एप्पल एंड क्रेनबेरी है, राइट। एंड दैट इज ऑल्सो नेचुरल, राइट। ऐसा नहीं कि केमिकल प्रोसेस्ड उठा लाए, है ना। अब नेक्टर क्या करता है, बेसिकली वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड पीरियड्स के टाइम पर बहुत ही ज्यादा रिलीफ देता है, राइट। एंड सबसे बड़ी चीज इसमें विटामिन सी जो है बहुत ज्यादा हाई मात्रा में होता है ना। और फाइबर भी काफी अच्छा होता है, तो ये डाइजेशन के अंदर भी बड़ा अच्छा रहता है, राइट। एंड आपकी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसको ये कम करने में बड़ा हेल्पफुल रहता है, राइट। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी जो स्किन है ना वो उतनी सूदिंग नहीं है, राइट, तो आप अपनी स्किन को बेटर करने के लिए इसको इनटेक कर सकते हो। नेक्स्ट देयर कम्स एलोवेरी पीचेस, राइट। अब पीचेस में क्या है? पीचेस में ना आड़ू कहते हैं ना, आड़ू है। एलोवेरा जेल है, आड़ू है, राइट। अब ये जो मिक्सचर है ना, ये बड़ा तगड़ा मिक्सचर है, राइट। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी से चश्मा लग गया है, मैं बोल रहा हूँ पीचेस पीना स्टार्ट कर दो, और कुछ खाने की करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, नेचुरल जितना मर्जी जो मर्जी खाओ, राइट, बट पीचेस इनटेक करने से ना, इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो ये क्या करता है कि आपकी आईज को बहुत ज्यादा बेटर बना देगा, राइट। और सबसे बड़ी चीज इसका जो टेस्ट है ना, ओहो मैं क्या कहूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, राइट, अपने एक्सपीरियंस से। अगर आपने इसको अपने घर में गलती से भी किसी बच्चे को पिला दिया, तो भाई, अगर आपने उसको ये भी दिखा दिया ना कि बोतल यहाँ रखी है, बस फिर आप भूल जाओ कि आपके लिए उसमें कुछ भी बचने वाला है। इतना टेस्टी है ना आलू बीचेस, कि मैं शायद शब्दों में नहीं बता सकता, बहुत ज्यादा टेस्टी, राइट। अब आलू पीचेस करता क्या है?
एलोपेचिस ना आपकी एक बड़ी अच्छी यूथफुल अपीयरेंस मेंटेन करता है, राइट। एंड सबसे बड़ी चीज कि एलोपेचिस को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, बच्चों को बहुत दे सकते हो, है ना। बच्चों के लिए आइडियल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखो बच्चों को ना अपनी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए दो चीजें चाहिए। क्या? उनको मेंटल हेल्थ भी रिक्वायर्ड है, फिजिकल ग्रोथ भी रिक्वायर्ड है। अब आपने ना एक चीज पक्का देखी होगी कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं ना, वो पढ़ने में अच्छे नहीं होते। नॉर्मली जनरली आप देखते हैं ना, 99% बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो स्पोर्ट्स में इतने अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, राइट। बिकॉज होता क्या है, या तो वो सारा न्यूट्रिशन दिमाग खा गया, या वो सारा ही न्यूट्रिशन हमारी बॉडी खा गई, राइट। तो ताकि कोई भी बच्चा अगर आपके घर में है, वो प्रॉपर अच्छे से आगे डेवलप कर पाए अपने आप को, है ना, मेंटली भी एंड फिजिकली भी, आप उसको पीचेस दे सकते हो। एंड आगे भी मैं डिस्कस करूंगा, एक और प्रोडक्ट आता है दैट इज इम्यूब्लेंट, राइट। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन भी आप उसको दे सकते हो, ताकि वो प्रॉपर अच्छे से अपनी लाइफ में, है ना, जितना भी उसको कुछ चाहिए बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, वो सब मिलता रहे, राइट। दिस इज बी हनी। मार्केट में आपको एक चीज मिलेगी, मार्केट में ना आपको हनी मिलेगा, पतंजलि हनी, डाबर हनी, फलाना हनी, है ना। सपोजिंगली आपका नाम राघव है, देखो माइंड मत करना, मीटिंग में भी किसी का हो सकता है, राइट। सो आप क्या करो, अब आप कंपनी खोलो राघव हनी, खोल सकते हो, कोई भी खोल सकता है, राइट। बट एक चीज है, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक क्या है कि बी हनी आप सिर्फ तब लिख सकते हो जब नेचुरल है। एंड फॉर एवर की बोतल पर साफ लिखा होता है 100% नेचुरल हनी। ना तो आपको बी हनी कहीं लिखा मिलेगा, ना आपको 100% नेचुरल हनी कहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि भाई मार्केट में नहीं है। आप किसी भी बोतल में जब आप हनी ले रहे हो ना, आप पीछे देखो, आप पीछे लिखा होता है एडेड प्रिजर्वेटिव्स, एडेड कलर्स, एडेड दिस। अब उसकी वजह से होता क्या है, हम शायद आप में से ना कितने ही लोग होंगे उन्होंने आज तक नेचुरल हनी टेस्ट ही नहीं किया, राइट। सो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। आपकी बॉडी में हनी क्या करता है, विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B12, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, इतनी सारी चीजें, है ना, रिटर्न में लिखी हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इतनी सारी चीजों को कवर करता है अकेला बी हनी, एंड इट इज वेरी पावरफुल। अगर आपको थोड़ा पता हो, नॉलेज हो, तो जब एक नए बच्चे का जन्म होता है ना, छोटे बच्चे का जन्म होता है जब, उसको सबसे पहले माता के दूध से पहले भी हनी इंटेक कराया जाता था। आजकल डॉक्टर्स ने बंद कर दिया, बट पहले हनी इंटेक कराया जाता था, क्योंकि हनी जो होता है ना, पचा पचाया भोजन होता है, उसको बॉडी में जाके डाइजेस्ट होने की, करने की नीड नहीं होती, राइट। तो हनी ऑलरेडी एक पचा पचाया भोजन है। आज की डेट में डॉक्टर्स ने ना वो भी बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि मार्केट में है ही नहीं नेचुरल हनी, अब नहीं देने देते, राइट। तो उसका रीजन ही यही है कि नेचुरल हनी है ना अगर आपके पास, वो बहुत सारी चीजों को कवर कर देता है, राइट। देन देयर कम्स रॉयल जेली। फिलहाल ये प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक है, बट बहुत ज्यादा पावरफुल है, राइट। सो वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिशन, राइट, वी हैव C+। अब मार्केट में भी ना आपको विटामिन सी की कोई कैप्सूल या टैबलेट मिल जाएगी, वो बट होता क्या है, जो मार्केट वाली कैप्सूल या टैबलेट है उसमें पता क्या होगा, वो आपकी बॉडी में ना कुछ, आप ये लगा लो, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ठहरेगी, है ना, जैसे कि आधा घंटा, 1 घंटा। बट फॉर एवर की जो C+ है ना, वो आपकी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे तक काम करती है लगातार, एक बार इंटेक करने के बाद। एंड सबसे बड़ी चीज, फ्री रेडिकल से फाइट करता है ना, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा बेस्ट बनाता है, राइट। एंड सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, कि आपने ना कभी भी अगर देखा हो आपकी बॉडी में, सपोजिंगली आपने ना कभी नोट किया होगा, आपको कुछ कभी चोट लगी हो, एंड आप रिकवर हो गए, राइट। सपोजिंगली आपके हैंड पे फ्रैक्चर आया, मैं फैक्ट वाली बात कर रहा हूँ, एंड आप है ना कभी दोबारा बीमार हो गए, ठीक है, क्या होगा? आप गारंटीड देखना, आपको जहां फ्रैक्चर हुआ था ना, जहां रिकवर हुए थे, वहां कहीं ना कहीं, या कभी कोई मेजर थोड़ी चोट लगी थी, पक्का वहां आपको ना थोड़ा पेन, या फिर थोड़ा पर्टिकुलर उस बोन में, उस मसल में वीकनेस लगेगी, पक्की बात है, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, विटामिन सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कभी भी आपको चोट लगी है ना, कुछ भी है,
विटामिन सी इज रिस्पॉन्सिबल। आप अगर चाहते हो ना कि मेरी बॉडी में गुम चोट लग गई है ठीक हो जाए, या फिर कोई चोट लग गई है जो दैट इज फिजिकली सीनेबल, आप चाहते हो जितना जल्दी ठीक हो जाए, इनटेक विटामिन सी। विटामिन सी इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट, दिस इज माई फेवरेट स्लाइड। कहा था ना पिज्जा बर्गर, ये तो मैं, भाई पता है सच बताऊं, हम खाते हैं है ना, मैं भी खाता था पहले। राइट, मैं तो काफी टाइम से बंद कर रखा है। बट ये ना खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। और मैं सच बताऊं, जब आपने इसको बनता हुआ देख लिया ना, आप खाना बंद कर दोगे। बनता हुआ देख लिया, पता है क्या अब आप, पता है क्या बोलोगे कि सर हम तो रेडी पे बनता हुआ देखते ही हैं, या जहां जाते हैं वहां देखते हैं। बट मैं पता है किस चीज की बात कर रहा हूँ, जो उस बर्गर में मैदा यूज होता है ना, उसको अगर कभी बनते हुए देख लिया, खा नहीं सकते कभी भी। है ना, जो चीजें डाली जा रही हैं, आपको पता है मेयोनेज नाम की एक क्रीम होती है जो डाली जाती है, और इसमें नहीं और बड़ी सारी चीजों में डाली जाती है, शौक शौक से लगा लगा के खाते हैं। कभी जाना, सर्च करना उसके बारे में, मेरे पास फोन में बहुत सारा डेटा पड़ा है। अगली बार जब मेरी मीटिंग होगी ना, मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा लाइव। राइट। एंड बिलीव मी, वो पता है कैसे बनती है मेयोनीज, उसमें 95% बैड ऑयल होता है, जो आपकी बॉडी में डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। 95% ऑयल है उसमें, कुछ नहीं है। 5% मीठा डाल रखा है विद अ वाइट कलर। सर्च करो कभी जाके, हम कभी नहीं सर्च करते। और ये छोटी छोटी चीजें ही फिर आगे है ना आपकी बॉडी में जाकर क्या करती हैं, आपको बीमार करती हैं। फिर ये दिख रही है ना इमेजेस, यही होता है फिर बॉडी में। राइट, ब्लड क्लॉट, फिर क्या होगा, धीरे धीरे बीपी का इशू आएगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। और जो होता पता है क्या है, जब तक आपकी बॉडी में कैपिलरीज 100% ओपन है, तब भी आपको सही लगेगा। जब 40% भी ब्लॉक हो जाएगी ना, आपको पता ही नहीं लगेगा भाई। जब 95% ब्लॉक होती है ना, तब बॉडी में जब पेन होना शुरू होता है, तब पता लगता है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है। 95% से पहले तो आपको पता ही नहीं लगेगा। तो आपको पता है क्या लगता है, आपको लगता है यार मैं तो बिल्कुल फाइन फिट, हम तो ठीक हैं बिल्कुल। इंटरनली क्या चल रहा है ना, पर आप इंसान की शक्ल देख के बता ही नहीं सकते दोस्त। राइट, फिर क्या होता है जी, फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन होगा, स्टेंट डलेगा। बट अगेन इट इज अ टेम्परेरी सॉल्यूशन, बिकॉज फैट तो अगेन एक्यूमुलेट होता रहेगा। है ना। और सबसे बड़ी चीज, आप कभी भी देखना, जब कोई भी डॉक्टर ऑपरेट करता है पहले ही साइन करा लेते हैं, भाई बंदा नहीं भी बचा तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। वो नहीं लेते 1% भी जिम्मेवारी। है ना। सो देर इज फॉर एवर आर्कटिक सी। अब इसमें क्या है, इसमें ना सैल्मन फिश, एनकोवे फिश, कॉड फिश, है ना, कैलेमरी ऑयल है, राइट, ऑलिव ऑयल है, ये सारी फिशेस का ऑयल है, और साथ में ये कुछ कॉम्बिनेशन ऑयल्स है। राइट, ये इसके अंदर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका आ सकता है कि फिश का ऑयल है कैसे निकाला। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। गाय का दूध कभी निकालते हुए देखा है, थनों से निकलता है ना। सो वैसे ही फिश में ग्रंथियां होती है। क्या करते हैं, एंटार्क्टिक ओशन का नाम आपने सुना है, ये जितनी फिशेज है वहां अवेलेबल होती हैं। और जैसे गाय में थन होते हैं ना, वैसे फिश में ना ग्रंथियां होती हैं। उन ग्रंथियों से उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और एक्सट्रैक्ट करके अगेन उस फिश को पानी में छोड़ दिया जाता है विद नो हार्म। फॉरएवर के पास एक सील है, राइट, और वो सील रिप्रेजेंट करती है कि फॉरएवर की वजह से किसी भी एनिमल को कहीं पर भी कोई भी हार्म नहीं होता। राइट, एंड उस सील का नाम है क्रुएलिटी फ्री। ठीक है। अब ये आर्कटिक सी करता क्या है, आर्कटिक सी में ना एक बैलेंस होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का। ओमेगा 6 और ओमेगा 9 आपको मिलता रहता है, बट ओमेगा 3 जो है ना वो नहीं मिलता। मार्केट में भी कोई कैप्सूल्स आते हैं, है ना, वो कैसे बनते हैं, वो आपको नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलते, वो लेबोरेटरीज में तैयार किए जाते हैं। राइट, या फिर एक चीज और मैटर करती है कि अगर उसमें फिश ऑयल डाला हुआ है और फॉर ओमेगा 3, तो फिश ली कहाँ से गई है। राइट, बिकॉज किसी गंदे पानी की मछली का अगर ऑयल आप इनटेक कर रहे हो, तो यू कैन योर सेल्फ इमेजिन कि आपकी बॉडी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे, नेगेटिव। है ना। ठीक है, सो देयर फॉर दिस सेक देयर इज आर्कटिक सी। एंड आर्कटिक सी इवन क्या करता है कि अगर आपको लगता है कि मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है, तो आप आर्कटिक सी को इनटेक कर सकते हो।
ये आपको उस चीज से बचाएगा। प्लस अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पर है, ये उसको कम करता है, राइट। एंड अगर आपको लगता है कि भाई मेरे घर में किसी को या मुझे बीपी का इशू रहता है ना, या फिर सारा दिन टेंशन रहती है, राइट, चश्मा लगा हुआ है, आइस के लिए बहुत अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो, आर्कटिक सी कंटेन कर सकते हो। और आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे ही फील तो होना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैंने कुछ इनटेक किया और बॉडी में कुछ जा रहा है, राइट। विद टाइम आपको इसके रिजल्ट भी दिखने लग जाते हैं। आरजी प्लस माई फेवरेट प्रोडक्ट। इसमें क्या है, रेड ग्रेप्स, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, ग्रेप स्किन, ब्लैक करंट, नाम में ही करंट है, एल्डरबेरी, पोमेनग्रेट, रेस्पबेरी, राइट, मोरेलो चेरी, ये सारी चीजें ना इसके अंदर डली हुई है, इसका एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, राइट। अब होता क्या है, एल आर्जिनिन एक चीज है जिसको फर्स्ट टाइम फॉरएवर ने नेचुरल फॉर्म में तैयार किया और आपके सामने लाया। अब एल आर्जिनिन का हमारी बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। होता क्या है, जब आप बच्चे होते हो ना, आपकी बॉडी में बड़े सारे सेल्स होते हैं। होता क्या है, सेल्स बनने की रेशो बहुत ज्यादा होती है डेड सेल्स होने की रेशो से। विद टाइम आपकी एज बढ़ती है, एज फैक्टर की वजह से क्या होता है कि जो ये बैलेंस है ना, ये होना तो न्यूट्रल चाहिए, या फिर जो सेल्स बनने की रेशो ज्यादा होनी चाहिए। धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि हमारा जो खाना पीना है वो बड़ा ऐसा है ना, हमारा जो स्लीपिंग साइकिल है वो बड़ा बिखरा हुआ सा है, राइट। हमारी वर्किंग बड़ी अलग तरीके की होगी आजकल, तो उसकी वजह से हो क्या गया है कि जो सेल्स बनने की रेशो है वो तो कम हो रही है, और जो डेड सेल्स की रेशो बढ़ रही है। तो एल आर्जिनिन क्या करता है, एल आर्जिनिन उस रेशो को मेंटेन करता है और सेल्स नए बनने की रेशो को बढ़ा देता है एकदम से। उसकी वजह से क्या होता है, डॉक्टर फेरिड मुराद, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड, सर्च करो इनके बारे में, कौन है ये, राइट, नोबेल प्राइज साइंटिस्ट हैं और इन्होंने फॉरएवर के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, आपको दिख जाएगा इनके बारे में जब आप स्टडी करोगे। अब करता क्या है आरजी प्लस, आरजी प्लस आपकी ओवरऑल कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को मेंटेन करता है, राइट। एंड आपकी कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को बहुत अच्छा कर देता है, इम्यूनिटी बहुत बढ़िया कर देता है। आप अगर जिम जाते हो, मैं बोल रहा हूँ आपके लिए सबसे बेस्ट आरजी प्लस है, राइट। आप आरजी प्लस इनटेक कर रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। आपको ना इतनी एनर्जी फील होगी, इतनी एनर्जी फील होगी, पहले ही दिन पहली ही बार में आप बोलोगे यार मैं कहाँ तो आधा घंटा नहीं जिम होता था, अब सीधा 1 घंटा 1.5 घंटा, इतना इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। आपको लगता है कि आपको कहीं पर चोट लगी है, अभी तक रिपेयर नहीं हो रही है अच्छे से, राइट, आप आरजे प्लस टेक करो, एकदम से रिपेरेशन में बहुत ज्यादा फास्टनिंग हो जाती है। एंड सबसे मेजर पॉइंट, इट इज एंटी एजिंग। आप में से जो आरजे प्लस टेक कर रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ आप कभी पता ही नहीं पाओगे कि अच्छा ये आपकी इतनी एज है। आपको ना ये लगेगा यार ये तो बड़ा यंग है, राइट। आप कभी चेहरा देख के बता ही नहीं पाओगे भाई अच्छा इसकी एज इतनी ज्यादा है ना। टॉम हॉलैंड सुना आपने, स्पाइडरमैन, राइट। अब ये क्या करते हैं, ये आरजे प्लस यूज करते हैं, ये पीछे हमारा अल्ट्रालाइट वेनिला पड़ा हुआ है, राइट, ये हनी पड़ा हुआ है हमारा फॉरएवर का, राइट। इनके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप स्लाइड का, राइट। अब ये क्या है, ये स्पोर्ट्स पर्सन है ना, ये भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, राइट। वी हैव स्किन केयर, एलो स्क्रब है हमारे पास, राइट। एलोवेरा जेली मैंने बताया था, टूथ जेल, सबसे बड़ी चीज टूथ जेल में क्या है, नो फ्लोराइड। अब ये याद रखना, बस ये याद रखना, फॉरएवर का टूथ जेल है उसमें क्या है, नो फ्लोराइड और नेचुरल है, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगा। एक्सपर्ट्स बिहाइंड आवर प्रोडक्ट्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये सारे वो पहुंचे हुए शख्सियत हैं जिन्होंने फॉरएवर के साथ टाई अप किया और सारी चीजों को नेचुरल वे में तैयार किया, राइट, ठीक है। सर्टिफाइड क्वालिटी है हमारे पास, राइट, हर चीज के लिए सील है ना। अब आप ये देख सकते हो कि इतने बड़े बड़े ये लोग है ना, कि जो आप ये लगा लो पैसे की कोई वो है ही नहीं, कमी ही नहीं है पैसे की कोई, उसके बाद भी इनको ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई। संजय दत्त डायग्नोस विद लंग कैंसर, है ना, पता नहीं किसको क्या क्या हुआ, ये तो सिर्फ कुछ 4 लोग हैं, राइट। सो क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी में ना वो न्यूट्रिशन वैल्यू वो प्रोवाइड नहीं होगी, तो किसी को भी हो सकता है। रोल्स रॉयस सुना है ना, वर्ल्ड बेस्ट कार डिजाइन करता है। अब रोल्स रॉयस भी क्या कर रहा है, इन नेचुरल हनी तैयार करने में लगा हुआ है है ना। क्यों, क्योंकि रोल्स रॉयस को पता है कि हेल्थ का बिजनेस आने वाले टाइम में कितना बड़ा है, राइट। रतन टाटा जी क्या बोल रहे हैं, हेल्थ केयर इज द नेक्स्ट बिग थिंग, राइट। सो डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर, राइट।
जाना मत अभी। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वो पेंडिंग है। देखो आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ। पहले मैंने बात की थी फ्लोराइड के रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा, रुको, ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। पहले स्क्रीन शेयर ऑफ कर लेते हैं। अच्छा, अब है ना फटाफट चैट पे एक्टिव हो जाओ, जो जूम पर कनेक्टेड है। राइट। शुगर वाले लोग किसको पूछ रहे थे आप? अच्छा मेरी बात सुनो, अभी कोई क्वेश्चन मत पूछना, लास्ट के 5 मिनट दूंगा, जिसको कोई क्वेश्चन पुट अप करना है कर लेना, मैं बता दूंगा। राइट, अभी सुनो एक बार ध्यान से। पहले बताओ, मेरी वॉइस एंड वीडियो आ रही है? जल्दी से बताओ। आ रही है ना? फर्स्ट क्लास। अब मेरे को ना फटाफट कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगा और क्विकली आपने आंसर करना है। राइट। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आप डेली जब ब्रश करते हो, मुझे ये नहीं जानना आप कौन से ब्रांड के टूथपेस्ट से करते हो। राइट, बट मुझे वो जना अब यस लिखना, पहले बात सुन लो। सिर्फ वो जना अब यस लिखना जिसने कभी अपने टूथपेस्ट के पीछे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा हो। अब बताओ, पढ़ा है? बहुत कम लोग होंगे। सिर्फ 1-2% लोग होंगे जिन्होंने पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ता भाई। मैंने भी नहीं पढ़ा था। 4 साल पहले मैंने भी नहीं पढ़ा था। समझ रहे हो? आ जाना पढ़ना आपने। तो वहां पर ना साफ साफ मैं हिंदी में बता रहा हूँ, वहां पर आपको इंग्लिश में लिखा मिलेगा कि इसको 6 साल, 8 साल या 10 साल से कम बच्चे को यूज ना कराएं, ऐसा वहां लिखा हुआ है। और उसके इंग्रेडिएंट में आप देख लेना, फ्लोराइड होता है, गारंटीड। राइट, इवन जिसकी बड़ी एड आती है ना टूथपेस्ट की, आई थिंक सेंसोडाइन। ठीक है, हालांकि मुझे ऐसे किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए, बट आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। इवन उसके अंदर भी फ्लोराइड है। राइट। ठीक है। अब है ना, इतना समझ आ गया? आप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और भाई अब है ना हर बंदे ने काम करना है। ठीक है। देखो भाई, मेरी जो इंग्लिश है ना थोड़ी वीक है। राइट, सो मैं पहले ही आप सभी को बोल रहा हूँ। तो आप सबने क्या करना है, मेरी जगह ना आप सबने ना रीड आउट करना है जो स्क्रीन पे दिखाऊंगा। रेडी? पक्की बात है, करोगे? आखिरी के 5 मिनट रहते हैं बस, बहुत मजा आने वाला है। बताओ फटाफट, करूँ स्क्रीन शेयर, रीड करोगे? चलो ठीक है। ऑल आर एक्साइटेड, करते हैं। अरे, ये क्लियर नहीं आया। रुको भैया, ऐसे तो मजा नहीं आ रहा। इमेज क्लियर होनी चाहिए ना? राइट, जस्ट अ मिनट। सो गूगल ओपन कर लेते हैं। देखो, अब क्लियर है इमेज, अब पढ़ के देखो। अब पढ़ के देखो भाई। कैंसर, ब्रेन डैमेज इन अनबोर्न फीटस। समझ रहे हो मतलब जो बच्चे का भी जन्म भी नहीं हुआ है उसका भी ब्रेन डैमेज करता है। बोन वीकनेस, डेंटल फ्लोरोसिस, डैमेज स्टमक, जॉइंट प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस, लोअर्स आईक्यू, लैक ऑफ मोटिवेशन। राइट, किडनी स्टोन्स एंड किडनी फेलियर, किल्स ब्रेन सेल्स, मेक यू डम। बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, कुछ चीजें तो मैं पढ़ नहीं सकता। आप अच्छे पढ़े लिखे हो, है ना? रीड कर लो अपने आप। इनफर्टिलिटी, अटैक्स, थायराइड, शॉर्टन्स लाइफ स्पैन। देख लो। मैं सच बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप पढ़ रहे होगे ना, आप में से आधे लोगों को क्या लग रहा होगा, यार ये तो मुझे भी फील हो रहा है। है ना? डीएनए तक डैमेज करता है भाई। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं बंद कर रहा हूँ इसको।
पढ़ लिया ना? ठीक है। तो आई होप आप समझदार हो। घर वाली तो मत यूज करना आप जो टूथपेस्ट कर रहे हो। राइट, ये देखो आज तक की रिपोर्ट थी, कुछ दिन पहले की है। 8वीं की छात्रा को क्लासरूम में ही आया हार्ट अटैक। सोच के देखो, गुजरात के सूरत की है। 8वीं की छात्रा। सोच के देखो 8th क्लास का बच्चा कितना होता है। जस्ट 8th क्लास के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, ये हो गया आज की हालत। राइट। एंड दिस इज माई मैनेजर सर्टिफिकेशन। राइट, इन 2022 आई क्वालिफाइड माई मैनेजर लेवल। है ना? एंड इसके अलावा भी देखो, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। देखना चाहते हो क्या कुछ? ये देखो, ये भी आपके काम का है काफी। यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो, ये टेस्टिमनी है फॉरएवर की। इनको काफी चोट लग गई थी। एंड इन्होंने एलोवेरा जेली एंड प्रोपोलिस का यूज किया था। ये देखो, इवन है ना, मींस डाउन टू डाउन थर्ड लेयर भी इनकी बिल्कुल वो हो गई थी। और हड्डी तक विजिबल थी, अगर आप देख पाओ। है ना? ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ दो चीजें यूज की थी, एलोवेरा जेली एंड प्रोपोलिस, और आप देख सकते हो कि अगेन लास्ट तक जाते जाते इनकी कंप्लीट लेग रिकवर हो गई। जो कि अगर बात करें इनके हिसाब से, ये बोल रहे थे कि डॉक्टर्स ने जो बोला था कि इम्पॉसिबल है इतना ज्यादा मास अगेन आना। राइट, आप यहाँ पढ़ सकते हो, द यूज ऑफ एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेली एंड एलो प्रोपोलिस क्रीम इज द पावरफुल फोर्स दैट ही स्वेयर्स बाय रॉबर्ट एंड। राइट। राइट, देखो आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है ना? सो अब अगर आपको कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हो। यस, यू कैन श्योरली कंटिन्यू दिस बिजनेस इन फॉरेन। और भाई इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है, क्या बोलूं मैं। इवन इंडिया इंडिया में फॉरएवर की 20 ऑफिसेज हैं। आप अपने नियरेस्ट किसी भी ऑफिस में जाके विजिट भी कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि आपको जो प्रोडक्ट्स दिखाए हैं उनमें से कोई परचेज करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी आईडी को रजिस्टर कराना है। 12 डिजिट की आपकी आईडी रजिस्टर होगी। राइट, एंड आफ्टर दैट आप अपनी रजिस्टर्ड आईडी से वो प्रोडक्ट्स परचेज भी कर सकते हो। राइट। तो उनके लिए क्या यूज करें? जिम वाले प्रोडक्ट्स। ओके, देखो जिम के लिए आप क्या कर सकते हो। एलोवेरा जेल, RG+। राइट, एक प्रोडक्ट आता है। अगर आप लड़के हो तो विटोलाइज मैन एक प्रोडक्ट आता है ना? आप ये चीजें यूज कर सकते हो। डायबिटीज के लिए एक प्रोडक्ट आता है, दैट इज गार्सिनिया +। है ना? उसके साथ में आप एलोवेरा जेल। राइट, ये दोनों चीजें यूज कर सकते हो या करा सकते हो। पिंपल्स के लिए देखो, डिपेंड करता है आपकी स्किन कैसी है ना? वो देख के बताया जा सकता है। बीपी ज्यादा है, उसके लिए एलोवेरा जेल एंड आर्कटिक सी। आई साइट के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? आर्कटिक सी यूज कर सकते हैं, एंड साथ में एलो पीचेस। स्क्रब, स्क्रब आप यूज कर सकते हो। अरे भाई, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। राइट, सो देखो, अगर इसके बाद भी, हालांकि जिन्होंने आपको लिंक दिया आप उनसे सेम क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, फिर भी आपको लगता है आपको मुझसे ही पूछना है, तो जिन्होंने लिंक दिया है उनसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी ले सकते हो और वहां मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा, नो वरीज। राइट। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड।